तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी के काव्य खंड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हमारी नींद के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको 450 प्लस नंबर तक लेकर ज़रूर जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए है इसी दुनिया में, बी है दुष्चक्र में स्रष्टा, सी है पहल पुस्तिका एंड डी है कवि ने कहा। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दुष्चक्र में सृष्टा। आइए बिना देर किए जो है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ है। ऑप्शन ए है कई शिशु पैदा हुए हैं, ऑप्शन बी है दंगे, आगजनी और बमबारी हुए हैं, ऑप्शन सी है धमाके से देवी जागरण हुआ है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, धमाके से देवी जागरण। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि हमारी नींद के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है वीरेन डंगवाल, सी है रामधारी सिंह दिनकर एंड डी है कुंवर नारायण। तो इसका जो सही है आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वीरेन डंगवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 को। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है गफलत, बी है बेहोशी, सी है पागलपन एंड डी है मदहोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गफलत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 को। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1947, बी है 1943, सी है 1942, डी है 1847। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1947। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 को। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि वीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तरांचल, सी है हिमाचल प्रदेश एंड डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरांचल। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 को। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल ने किस विद्यालय से MA किया है। ऑप्शन ए है काशी, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद और डी है कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर 450 प्लस तक अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 को। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे। ऑप्शन ए है जन एकता, बी है अमर उजाला, सी है नव भारत टाइम्स एंड डी है हिंदुस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर उजाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 को। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई है। ऑप्शन ए है 1992, बी है 1891, सी है 1991 एंड डी है 1892। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। ऑप्शन ए है स्मृति पुरस्कार, बी है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार एंड डी है श्रीकांत वर्मा पुरस्कार। जिसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 को। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन ए है दुष्चक्र में स्रष्टा, बी है पहल पुस्तिका, ऑप्शन सी है इसी दुनिया में एंड ऑप्शन डी है सदा निगाह। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्चक्र में स्रष्टा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है कि नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए हैं। ऑप्शन ए है लघु जीव, ऑप्शन बी है पुष्प वृंद, ऑप्शन सी है पेड़, ऑप्शन डी है लता जुल्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेड़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 को। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए हैं। कुछ इंच, कुछ सेंटीमीटर, कुछ सूत, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुछ सूत। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में पूछा गया कि किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया है। ऑप्शन ए है बैल ने, बी है हिरन ने, सी है अंकुर ने, डी है बछड़े ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंकुर ने। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 को। क्वेश्चन 15 में पूछा जा रहा है कि हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है। ऑप्शन ए है मच्छर का, बी है मछली का, सी है एक मक्खी का एंड डी है एक तोते का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मक्खी का। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि देवी जागरण कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है गरीब बस्तियों में, बी है मंदिरों में, सी है शहरों में एंड डी है गाँवों में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीब बस्तियों में। फिर क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है बालक को, बी है श्रमिक को, सी है प्रकृति को एंड डी है जीवन को। तो इस कविता में जो है हठीला कहा गया है किसको, जीवन को। चलिए क्वेश्चन 18 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 18 है कि कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। ऑप्शन ए पढ़ाई करना, बी है परिश्रम करना, सी है आदर करना एंड डी है इनकार करना। तो बताइए लोग क्या नहीं भूले हैं। तो साफ और मजबूत इनकार करना। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। तो याद रखना कि इसका जो है आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, अमर उजाला, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, नहीं छपा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। क्वेश्चन 20 में पूछा जा रहा है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, कौन लिखा है इसी दुनिया में। ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, बी है मुक्ति बोध, सी है केदारनाथ अग्रवाल एंड डी है वीरेन डंगवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वीरेन डंगवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ऑप्शन ए मकड़ी का, ऑप्शन बी मछली का, ऑप्शन सी मक्खी का, ऑप्शन डी मच्छर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मक्खी का। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है कि टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है असम में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है बिहार में एंड डी ऑप्शन दिया ही नहीं है। याद रखना कि टिहरी गढ़वाल जो है वो उत्तराखंड में या उत्तरांचल में स्थित है। चलो भाई क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि रूपसा क्या है। ऑप्शन ए है बंगाल की नदी, ऑप्शन बी है बंगाल की एक सुंदर स्त्री, ऑप्शन सी है बंगाल का मंदिर, ऑप्शन डी है बंगाल का चौराहा। तो रूपसा जो है ये बंगाल की एक नदी है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है कि जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। ऑप्शन ए है महापृथ्वी, बी है झरा पलक, सी है मन विहंगम एंड डी है इनमें से सभी। तो जीवनानंद दास का जो है काव्य संकलन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। देखो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना ये दूसरे चैप्टर से ले लिया गया है, ठीक है, इसके लिए माफ़ करना, लेकिन ये क्वेश्चन भी जो है आपकी किताब का ही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देख लो और यहाँ से वीडियो छोड़ के मत जाना, देख लेना ज़रूर। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है कि लड़के के नाव कैसी है। ऑप्शन ए है बड़ी, ऑप्शन बी है छोटी, ऑप्शन सी है पुरानी एंड ऑप्शन डी है नई। तो याद रखना कि लड़के की जो नाव है वो छोटी है। क्वेश्चन 28 में देखो ध्यान देना। इस नश्वर जीवन के बाद भी जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट करते हैं। तो याद रखना कि जो जीवनानंद दास है वो मरने के बाद एक बार फिर जो है बंगाल में आना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है एक बंगाली कवि की कविता है, लौट कर आऊँगा फिर। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है कि कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊँगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है। ऑप्शन ए गंगा का, बी है सोन का, सी है रूपसा का एंड डी है कोसी का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपसा नदी का। क्वेश्चन 30 में पूछा गया कि जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1948, बी है 1950, सी है 1952 एंड डी है 1954। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने 10th क्लास के सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, इसके पहले के चैप्टर के वीडियो जो है वो सारे के सारे हमने अपलोड कर रखे हैं और इसके बाद के चैप्टर के वीडियो भी जो है हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।